क्या आई जब बंदा एम। मन मौजी हो तो इतनी एग्रीएबलनेस समझ में नहीं आती। इट मीन्स कि आप ये जबरदस्ती करके वो जो पुट्ठा मारती है ना फिर ले जाके, वो इन दो की वजह से है, एक्स की वजह से और आपके ओ की वजह से। एड्रेस से मतलब फरमा वो नहीं जिनने बनाए हो। नहीं नहीं, मतलब मैं एग्री करती हूँ, फिर मुझे थोड़ी सी एग्रीनेस दूसरे बंदे से भी चाहिए होती है। तो अगर मेरी वो बेसिक थिंग्स पे एग्री नहीं कर रहा होता तो फिर सलाम वालेकुम। ठीक है, तो फिर ये इतना एग्रीएबल इससे नीचे थोड़ा होना चाहिए था ना। ये उसको वहां पहुंचाया हुआ क्यों है आप? ये अब नहीं, नॉर्मल। वो मैं बताती होती हूँ ना साथ साथ कि यहाँ पे ये चीज मुझे सूट नहीं कर रही है, प्लीज इसको थोड़ा सा नीचे ले आए। मैं आपकी बाकी सारी बातों के साथ कंफर्टेबल हूँ। चल भी लूंगी, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस मैं कर रही हूँ, मतलब मोस्टली मैं कर रही हूँ, लेकिन एक दो बातों पे आप कॉम्प्रोमाइज कर लो जो मुझे बहुत इरिटेट करती हैं। अगर आप उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो देन फाइनली मैं चलूंगी साथ जहां तक मैं एग्रीएबल करके चल सकती हूँ। लेकिन फिर अगर वो पर्सन बार बार वही रेपुटेशन दिखाएगा और मेरी बात को वैल्यू नहीं करेगा, तो फिर मैं वहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं करती। जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी बात पे आ जाती है फिर मैं क्विट कर देती हूँ। ठीक है, आई वही बात ना। थिंक इनको एक पर बड़ा सैंपल लेने की जरूरत है। इनके जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट के हिसाब से जो है थोड़ी सी पर्सनैलिटी और उसमें डिफरेंस आ रहा है, व्हाट आई जी कैन सी। ये एक दफा फिर अपना टेस्ट दोबारा से करें, काम अब होके और ज्यादा और से क्वेश्चंस को देख के एक दफा फिर टेस्ट करके देखें। आप ई ऊपर जाएगा, ये जो है, और ई थोड़ा नीचे आएगा, ये ओ, ये सॉरी, ए नीचे आएगा और ई ऊपर जाएगा जो आपकी जी। तबीयत। और आपका ये जो 92% ओ है, ये बहुत ज्यादा आपको मतलब लाड वाड मिले हुए हैं बचपन में, और बहुत, और आपका कॉन्फिडेंस जो ऊंचा है, ये एक्सप्रेसिव है आप। तो मतलब आप बड़ी लाडली वाडली हैं अपने भाइयों अब्बू की घर में। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, फिर ये बता रहा है, फिर इसका मतलब है कि अब ये भी आपका फिर वो होगा, गड़बड़ नहीं, हो गया वैसे है ये। इन अ सेंस अगर मैं देखूँ तो नहीं नहीं, इन अ सेंस अगर मैं देखूँ तो है भी, बिकॉज मैं अपने फादर के नज़दीक रही हूँ, अपने मदर के नहीं। मेरी फ्रेंडशिप अपने अपने फादर से ज़्यादा है। इवन कि मेरी मदर कहती हैं बेटी अपनी माँ से शेयरिंग करती है, तुम अपने बाप से शेयरिंग करती हो। मेरी अभी अगर कभी होगी शेयरिंग या सिटिंग होगी लॉन्ग टर्म, मेरी अपने फादर के साथ ही होगी। तो वो मैं एक्सप्रेसिव हूँ, मैं डायरेक्ट बातें जो बेटियां अपने बाप को नहीं भी कहती होती मैं डायरेक्ट बोल देती होती हूँ कि अम्मा समझिएगा कि मैं शर्मा जाऊंगी, मैं थोड़ी हया कर जाऊंगी, अगर ये मेरे मामले की बात है तो डायरेक्ट आप सही करेंगे। ठीक तो ठीक, मैं ये नहीं ये ये कहूंगी कि मैं ये दरम्यान में बता। अपनी मदर को लेके आऊँ फिर मैं आप तक बात पहुंचाऊं, तो नहीं, आप सीधे मुझसे कह दो। और ये सी जो आपका है, ये प्लानिंग वगैरह ये बस गुजारे लायक है ना? आप बहुत ज्यादा अब ये बात प्लानिंग पे मैं करते हैं गुजारे तो। लायक के इस बात में बहुत बिगड़ी हुई हूँ मैं, क्योंकि मेरी बड़ी बहन जो है उन्होंने मेरे को हाथ ना खड़े उठाए, उन्होंने बहुत जी ना खड़े। जी, मैं कोई ये भी आप। काम नहीं करती जी थी और अभी भी मैं उतनी अच्छी ऑर्गेनाइज्ड नहीं हूँ कि रूम का सत्यानाश हुआ होता है और बस गुजारे लायक उसको मैं चला रही होती हूँ कि बस देखने काबिल थोड़ा सा हो जाए। और जी काम मेरे, कुछ काम मैं प्लानिंग करके करती हूँ, कुछ कामों के लिए जी, मुझे चाहिए होती है प्लानिंग, मैं ये आपका, लाजमी प्लान करूँ। जी ये आपका सी बता रहा है बिल्कुल जो आप बोल रहे हो ना, देखें ये जी, नीचे है 50 से, है ना? मुझे कौन ये? लाजमी चाहिए होती है प्लानिंग, लेकिन एक गड़बड़ होती है। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर, फाइट में लास्ट मिनट पे कर रही होती हूँ, मैं उसको खत्म करने की जितनी मर्जी कोशिश कर रही हूँ, वो कहते हैं ना कोई नेचुरली कुछ दरमियान में आ जाता है कि मैं अगर उस बात से करने की कोशिश कर रही हूँ ना कि मैं लास्ट मिनट पे फाइट ना कर रही हूँ काम को मुकम्मल करने की, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता है कि मैं फाइट लास्ट मिनट पे ही कर रही होती हूँ, मेरा काम लास्ट मिनट पे ही आके कंप्लीट होता है। अच्छा, इसमें जो सी की ऑपोजिट पर्सनालिटी, ये जो आपका ट्रेट कम हुआ है ना, वो है जल्दी जल्दी फैसला करना, और ये वाली चीजें कि आप में, क्योंकि ये चीज नहीं है कि प्लानिंग वाला जो होगा ना वो पहले लंबी प्लानिंग करेगा, फिर बारीकी से सोचेगा, तो फिर उसको हम्म। लास्ट में नहीं परेशानी परेशानी आएगी ना।
क्योंकि आपने जल्दी जल्दी जी फैसला करना है, क्योंकि आपने एन वक्त पे करना है, क्योंकि आप लापरवाह हैं, तो इस वजह से आपको ये वाली प्रॉब्लम होती है। तो इसको थोड़ा सा अगर आप मैनेज कर लें तो आपकी ये बहुत अच्छी बैलेंस हो जाएगी। बाकी जी। कॉन्फिडेंस मुझे आप में मैं है। हमेशा इस बात को कहती हूँ, मुझे अपनी इस बात का डेली क्या हर लम्हा मुझे पता होता है कि मैं बहुत जल्दबाजी करती हूँ और मैं अपनी इसी बात से मार खाती जी। और ये जो एन आपका है, तो ये भी नीचे जब आप में ओपननेस इतनी है, एक्स इतना है, तो ये नहीं समझ में आती ये 54 पे क्यों गया, इसको जरा और नीचे होना चाहिए था। तो वो जो आप बताते हो ना, फिर एकदम आपका दिमाग उलटता है, तो वो ये एन बता रहा है हूँ। कि हाँ, वो आपका मैं ये ऐसे क्या करती चल रहा है। फिर एकदम जब नेगेटिविटी आती है, फिर आप अपने ई को एक पासे मार के और आप फिर अपने एन को ले आते हो ऊपर। हूँ। फिर मैं वरना टोटली अनएग्रीबल हो जाती हूँ कि नहीं भैया, बाय बाय। जी, तो ये आपकी, आप दोबारा कोई बड़ा टेस्ट करेंगी तो आपका ए नीचे आएगा और आपका हाँ हाँ। एन थोड़ा बढ़ जाएगा, और आपका ई ठीक है, कॉन्फिडेंस और ये, और ई थोड़ा सा शायद नीचे आ जाए, ये भी। और ओपननेस, आई डोंट नो, शायराना मिजाज, नई चीजों को कबूल करना, ये कैसे है आपका, ये बहुत ज्यादा ऊपर गया हुआ है। बहुत बस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं न्यू आइडियाज को एक्सेप्ट करती हूँ और न्यू आइडियाज लेना पसंद करती हूँ, लिखती भी हूँ। शायरी पोइट्री वो शायरी कि मुझे इतनी समझ नहीं आती, लेकिन इमेजिनेशन मेरी बहुत हाई है। जी जी, वो पता चल रहा है, वो है आपकी, वो बता हाँ, रहा है। क्योंकि मैं अभी भी कार्टून्स देखती हूँ और मुझे उनको देखना, उनसे सीखना मुझे अच्छा लगता है, बजाय इसके कि मैं कोई लाइव मूवी देख रही हूँ। और अगर मूवी में देखना है तो फिर मैं देखूंगी, या तो कोई एडवेंचर देखूंगी जिसमें कुछ ना कुछ न्यू हो लर्निंग के लिए। ये जो एक टिपिकल सी मूवी स्टाइल होती है वो movies नहीं मैं देखती, ना उस तरह की कोई ड्रामा देखती हूँ। तो मुझे जो है वो बस इस तरह की चीजें अच्छी लगती हैं कि ये जिसमें कुछ अभी इमेजिनेटिव ये भी हो, कुछ ड्रामा हो, कुछ थोड़ा सा सस्पेंस हो। आ, मैं कहती हूँ कि भाई एकदम से सीधी सी बात कर देना, मैं अगर मजाक करने पे आऊँ किसी से, या समटाइम्स मैं सीरियस मूड में भी होती हूँ, तो मैं बात को समटाइम्स इतना ड्रामाटाइज कर देती हूँ कि उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। बस ये आपका वो बता रहा है कि आप ऐसी हैं। और आपकी एज क्या है? 36। वेरी गुड। ये इस एज में तो ये अच्छा ग्राफ है, यानी इतना आपने कोई संजीदा, और मैरिड है आप? नहीं। जदी एडी ऐशा कर रहे हो। अब समझ में आता है। ठीक है जी। और बस ये कि आप थोड़ा सा अगर अपनी सी को भी ठीक कर लें। अच्छा, ओ आपका बहुत है कि ये जो ऊपर है, यानी आप में है सही ये चीज, तो ये खूबसूरत बात होती है। आप मजीद अच्छे और रहमदिल हो सकते हो, जितने हो इससे ज्यादा। मेरी बात है मशहूर जिन लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ कि मैं नाराज नहीं हूँ, मैं जी, बुरा आप नहीं में मानती। जी, ये बहुत अच्छी टेंडेंसी है एग्रीएबल होने की आपकी। कितना नीचे आ जाएगा आपका, आएगा नीचे लेकिन बहुत नहीं आएगा, ये आपकी तबीयत में है, ये आपकी नेचर में है। आपकी अम्मी थी एग्रीएबल? जी, मेरी अम्मी बहुत एग्रीएबल है। सही। और मेरे और अब फादर भी हैं, मेरे फादर जो हैं वो बहुत सेक्रीफाइंग, बहुत ज्यादा। उनसे आपको ओ मिला और अम्मी से आपको ए मिला। सही, गुड कॉम्बिनेशन। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और कौन सा है जनाब इसके पास? जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ, इससे नीचे एक और है, जिनका है ये, जिनका एन बहुत थोड़ा है और ओ बहुत हाई है, क्या नाम है? अब वो शेयर करूं मैं, जिनका एन आई थिंक 8% है। मैं करती हूँ। द राइटली गाइडेड, द राइटली गाइडेड कौन है? जी जी, मैं हूँ। आपका नाम शबनम। पर है? शबनम। शबनम। जी जी शबनम, आपका जी, माशाल्लाह बहुत सुनाइए। हवाओं में, ख्यालों जी में रहने
शायराना मिजाज और कौन सा? खुशबाश और एक्सप्रेसिव और जी कहीं हड्डी चैन नहीं लेती। लेकिन इसके साथ साथ आपका सी भी बहुत, आप जिम्मेदार भी बहुत हैं। अच्छा है सी भी। रिपीट कर देंगी प्लीज? मैं ना ये हो गया, मैंने वॉइस कहा आप ब्लफरिंग हो गया बहुत पहले ज्यादा से। शायराना जा रहा है और तख्लीकी और इमेजिनेटिव और ओपन नए नए काम करने के लिए। और बहुत आप यानी खुश रहते हैं, पार्टीज फंक्शन ये वो सैर सपाटा ये ऐसे आ रहा है। ओके। और ऐसे इसके ये अलावा? आपका नहीं, सॉरी सॉरी, आपका एग्रीएबल ज्यादा ऊपर है। मैं इसको ई समझ रही थी, ठीक है। आपका ए ज्यादा है, ए और ओ पर्सनैलिटी है आपकी। ओपननेस है और साथ आप एग्रीएबल हैं। लेकिन आप कॉन्फिडेंट भी बहुत हैं, एक्सप्रेसिव भी बहुत हैं। हम्म। ट्रू। जबकि पर्सनैलिटी में ऐसा आप बहुत धीमी धीमी लग रही हैं। ये जी। सच ये है या सच वो है जो आप हैं? जो हमें सुनाई दे रही हैं वो सच है या जो दिखाई दे रही हैं वो सच है? क्योंकि क्योंकि मिक्सअप हो गया था, इसीलिए मैं खुद अभी समझ नहीं पा रही हूँ कौन सा चीज आप पूछ रहे हो, तो किस बारे में जवाब दूं। आपका पर्सनालिटी ट्रेड। जी, आपने कहा पर्सनालिटी ट्रेड ए एंड ओ है। जी हाई हाई है जी जी। एक तो। जी, मुझे तो ये इसका पता नहीं है कौन सा ए और ओ, ये जो भी आप कह रहे हैं। वो हाई जी। होने का मतलब है शायराना मिजाज, तख्लीकी जहन, ख्वाब ख्याल। तख्लीकी का मतलब? यही शायरी करना, कुछ कुछ तख्लीकी नज्म। जी जी। बनाना, ऐसा नए कुछ? नए नए आइडियाज आर्टिस्ट। देना। क्रिएटिव। हाँ जी, ओके ओके ओके। क्रिएटिविटी। राइट। ओपन टू क्रिएटिव, न्यू हाँ। एक्सपीरियंस, ओपन टू न्यू आइडियाज। राइट। सही है। इसके अलावा? और अभी एग्रीएबल तक भी तो हैं सही। जी। बात काफी सही हो ज्यादा। तो एग्रीएबल हो जाती है। और एन एग्रीएबल हूँ। नहीं, गुस्सा बिल्कुल नहीं एंड है आपकी तबीयत में? नहीं, कोई गुस्सा तो मतलब रीजन इनका हो तो एन गुस्सा एट भी है। परसेंट है, प्लीज मुझे क्लियर कर दें, ये वो वाला टेस्ट है जिसमें एन 8% है? है, कोई 50 से नीचे है नॉर्मली, जितना लोगों को होता है ना सेंसिटिव या वो, ये उससे भी यानी बिल्कुल स्टेबल है पर्सनालिटी इनकी। एन ज्यादा नहीं है, मूडी नहीं एन है। कितने कितने परसेंट है एन? 40 पे है। ओके 40। यानी वो नेगेटिव नहीं सोचती हैं, पॉजिटिव सोचती हैं, उदास नहीं रहती हैं, खुश रहती हैं ज्यादा। और प्रैक्टिकल हैं, जिम्मेदार हैं। ये थोड़ा सा ओ और सी आपस में इनका क्लैश होता है, लेकिन आपने ये बैलेंस किया हुआ है कि आपने अपनी जो आपकी वो है ना इमेजिनेटिव पावर, आप उसको अपनी प्लानिंग में यूज करती हैं। आप पहले से अच्छा प्लान कर लेती हैं और पॉजिटिव रहती हैं, कॉन्फिडेंट हैं, कंफ्यूज नहीं होती। यानी एक बैलेंस अच्छी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है आपकी। जी। नेगेटिव नहीं होती और उदास नहीं होती ज्यादा ऐसे। राइट। ये ये कम वो होना कौन सा वाली पर्सनैलिटी होगी? इधर तो आपका ये अच्छा आया हुआ है। मैच्योरिटी, मे बी बिकॉज ऑफ मैच्योरिटी, बिकॉज आई एम आपकी 50 ईयर्स अच्छा, ओल्ड। तो नवासा नवासी भी है। थोड़े ज्यादा मैच्योर हैं आप, ज्यादा मजहबी हैं। हम्म। हाँ, मैच्योर तो हूँ बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, अच्छी मैच्योरिटी है, नेगेटिव वाली नहीं है। जी, दूसरे तो आपको
रहते हैं या आपका जो सी भी अच्छा है, आप एक्सप्रेसिव भी हैं, दूसरे खुश हम्म। रहते हैं आप, हाँ, मैं या एक्सप्रेसिव शिकायत तो हूँ। दूसरों को मैट आपसे शिकायत? जी, जी मैटर करता है। जैसे अगर सामने वाले रॉन्ग हो, और रॉन्ग इन द सेंस जो कि वाकई रॉन्ग है दीन के हिसाब से, तो फिर सामने वाले तो ऑब्वियसली नहीं हैप्पी होंगे ना मुझसे। हम्म। इस मैटर में तो ऑब्वियसली सामने वाले हैप्पी नहीं होते। वैसे सही, ही लेकिन मेरे साथ। एग्रीएबल हैं जी। आप जी। एग्रीएबल आप कर लेती हैं। या हाँ, हाँ हाँ तो खुश। हाँ, एग्री। चीजें अगर समझ आती है सब हर तरीके से, अगर वो सही है, सही पर फिट होती है राइट वे में, तो फिर मैं एग्रीएबल हूँ। जरूर ओके, अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। तो आप इससे भी ज्यादा और हो सकती हैं, एंड वैसे आपका वैसे भी लो ही है, तो गुड एंड पर्सनैलिटी है आप। और तो मतलब आपकी तबीयत में उन्होंने ये आया हुआ है कि आप लोगों के साथ अच्छा रह सकती हैं घुल मिल के, आप रिजर्व है। मतलब जैसे ये लाइफ की जर्नी है ना, तो चेंजेस बहुत कुछ ऊपर नीचे हैं। तो जैसे हालात के हिसाब से चेंज होता है, तो रिजर्व में एट अ टाइम रिजर्व होता है वही, मतलब हालात कैसा सिचुएशन है वो डिपेंड करता है कि रिजर्व हूँ या नहीं हूँ। जैसे कि पहले शायद गलती से कोई दूसरा बताया गया पार्टीज वगैरह, तो अगर ऐसे पार्टीज होगा तो ऑब्वियसली मैं रिजर्व रहूंगी वहां पर। बट जहाँ पर इज्तिमा है, अल्लाह रसूल की बात हो रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहां पर मैं ओपन हूँ, रिजर्व नहीं हूँ। डिपेंड ठीक है, करता है कि हालात कैसे हैं। ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव है आपकी पर्सनैलिटी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये AONC क्या आया है, मतलब ये जो ब्लू लाइंस है उसमें जी, कुछ ये दिखा रहा है क्या? मैं चेक कर लूँ। आ रहा है ना कि आपकी पर्सनैलिटी ओ टाइप है, इमेजिनेटिव है, सोचती हैं बहुत, और नए नए मुझे ना ख्यालात, और इजीली आप नए ख्यालात को एक्सेप्ट कर लेती हैं। कंजर्वेटिव नहीं है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ठीक है। सी भी आपका ठीक है, प्लानिंग करती हैं और उस पे चलती हैं आप। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आप सी और ये यूज करी, ये कहाँ से पता चलता है? कॉन्शियसनेस, हाँ, ये चार्ट में ये आया सी है, अभी मैं देख रही हूँ। हाँ हाँ, अभी मैं देख रही हूँ सामने। अच्छा, आप उनके वो कॉन्शियस। हाँ इनिशियल्स हाँ, बता उसमें रही हैं? अच्छा जी 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 रिजल्ट में, अच्छा। जी। रिजल्ट बता रहा है। चलिए, मैंने भी इसको अपना ओशन, रिजल्ट शेयर ओशियन किया कहते है हैं ना, अगर। ये ओशियन है ना, अच्छा OCEAN, ऐसे याद रखिए, 5 लफ्ज अच्छा, हैं, अल्फाबेट्स हैं, 5 बिग अच्छा ठीक है। थ्री अच्छा इनको अच्छा, कहते हैं, ठीक है। जी। ठीक है इनको, ठीक है ठीक है जी, इनको ओशन इसीलिए फाइव कहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। फाइव मैंने भी अपना रिजल्ट शेयर किया, अगर बाकियों के हो जाएं तो फिर मैं भी इंशाल्लाह करा दूंगी। जी जी, ये हम देख लेते हैं। आयशस आईफोन जो है ना। आयशा आईफोन आपने दो शेयर अ, किए, मतलब वही। वो जो है ना एक डायग्राम सी वो शो किया है, जो ग्राफ है वो नहीं आया। नहीं नहीं, ग्राफ भी आया है, उससे ऊपर अच्छा, ग्राफ है, एक पाई चार्ट टाइप है और ऊपर ग्राफ है। ओके ओके। जी। जिसमें 71% ओपननेस है। नहीं नहीं, सिक्स आई गेस 69% ओपननेस है, 69% कॉन्शियसनेस है। आपका नहीं आया है, आपके दोनों ना सिर्फ यही आए हैं, देखिए आपको नजर आ रहा है आयशाज आईफोन में दोनों। नहीं आ रहा, नहीं नजर आ रहा इनका नहीं, कुछ भी। अच्छा आप नहीं है। वैसे बता दें, ओशियन का आप बता दें, अच्छा, ओ क्या मैं है, बता देती हूँ। क्या है, जी ओ प्लीज। जो है वो 69% है, जी, और कॉन्शियसनेस भी 69% है, एक्स्ट्रावर्जन 62.5% है,
अग्रीएबलनेस 85% है और न्यूरोटिसिज्म 8% है। ओ ਤੁਹਾਡੀ खैर, मतलब जज्बात वज्बात छू के भी नहीं गुजरे अच्छा, ऐसे? मेरा मुझे नहीं होता है ना, खुद ही होते हैं बहुत अपने ये जज्बात। वाला आपका है, ये देखिए ये वाला 8%। 8%, हाँ जी। 69, जी 69, 62.5, नहीं 85 और 8। 77 है और 79। यस, और नहीं एक्सट्रोवर्ट नहीं आपका 50। ये नहीं आपका नहीं, नहीं है? 69, 69, 72.5, 85 और फिर 8%। ओके। एग्रीएबल आपकी बेसिकली यानी पर्सनालिटी ट्रेट आ रहा है कि आप बहुत फर्माबरदार, बहुत रहम दिल, बहुत लोगों को स्पेस देने वाली, और ये ऐसे आ रहा है यहाँ पे। अच्छा। और गुस्सा तो आपको छू के भी नहीं गुजरा, मूडी तो आप है ही नहीं है, बस बिछे हुए हैं दूसरों के सामने, बस दिलो जान हाजिर। वो क्या सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए, ये वाला है आपका मिजाज। अह, मैरिड है आप? गुस्सा मुझे नहीं आता जी। मैं बल्कि सेकंड टाइम मैरिज हुई है, फर्स्ट डिवोर्स ही हूँ। मतलब हम्म। पहली डिवोर्स हो गई थी, अब सेकंड मैरिज है और अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, ये पेन इस वजह से बिल्कुल अब नीचे गया है या नहीं नहीं। और हाँ, अच्छा, ये आपकी क्या तबीयत, मतलब? आप मतलब मेरी ये गुस्सा वुस्सा बिल्कुल ना करना शुरू से आपकी ऐसी ही तबीयत है? आ, मुझे गुस्सा कम आता था, अभी हम्म। बहुत चेंज हो गई हूँ, बहुत ज्यादा। लेकिन स्ट्रेंथ मेरी पर्सनैलिटी में मुझे लगता है ज्यादा हो गई। मतलब अग्रीएबल तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज से एग्री हो, मैं बहुत जैसे वो हूँ। मतलब अगर मेरा एक मुझे पता हो कि ये ठीक है ना, तो फिर मैं किसी की परवाह तो नहीं करती। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी होता है। हाँ, लेकिन खफा किसी को नहीं करती। मतलब खफा करने वाली मेरे में वो नहीं है, पहले भी नहीं थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं है। जब अम, आप अपने उस पे जब आप चलती हैं कि हाँ, मैंने अपनी ही उस पे चलना है, फिर आप एग्रीएबल एग्री कैसे करते हैं? ये तो हम आपसे सीखेंगे फिर। नहीं, जैसे एग्री करने का मतलब मेरे दिमाग में इस तरह से आ रहा है कि मैं ओपन टू आइडियाज होती हूँ। मतलब एग्री, मैं फ्लेक्सिबल हूँ। मतलब मैं स्टबन बिल्कुल नहीं हूँ। मैं ओपन टू एवरीथिंग, ओपन टू आइडियाज होती हूँ। बट जैसे अगर मुझे एक पता चल गया ना कि ये ठीक बात है, तो मैं, या ठीक ठीक रास्ता है, तो वो फिर मुझे कोई उससे हिला नहीं सकता। मतलब जैसे मुझे बस पता होता है कि नहीं, मैं खुद ठीक कर, या मेरी अपनी वो है। मतलब जैसे इवन मेरी बेटी की शादी भी थी ना अभी, पिछले साल मैंने की, तो बहुत सारी चीजें थी जो मुझे इधर उधर से कही जा रही थी, ये करो, ये करो। और मेरी सारी लाइफ जो है ना, वो बहुत अनकन्वेंशनल है। मतलब अनकन्वेंशनल इन द सेंस के, जैसे बस मुझे अपनी लाइफ देख के लगता है जैसे अल्लाह ताला ने कोई बहुत, या मतलब बहुत जैसे डिफरेंट है। मतलब मुझे ऐसे नहीं लगता कि नॉर्मल लोगों की ऐसे वो होती है। रोलर कोस्टर। रोल, हाँ, एक्सट्रीम रोलर कोस्टर, लेकिन एक्सट्रीम मुझे लगता है खुश। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मतलब मैंने जो कुछ लर्न किया है ना, हार्डवेयर लर्न किया है, और कभी मुझे कोई चीज उससे नहीं मिली, जैसे ऑटो पे नहीं मिली। मुझे पता होता है कि इसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके बाद भी एक दो दफा रिजेक्ट होके, लेकिन अल्टीमेटली मुझे हर चीज मिलती है। मतलब ऐसा हुआ ही नहीं है कि अल्लाह ने मुझे चीज ना दी है, और मुझे पता तो होता है कि वो मुझे मिलेगी। फिर तो आपका ये जो ए हाई गया है ना, ये आपका मतलब वैसे ही चला गया है किसी एरर से। असल में आपका पे पर्सनैलिटी ट्रेट ई और ओ है, ठीक है, और गुस्सा आपको नहीं आता। ई ओ और एन बिल्कुल नहीं है आपका, तो ये है असल एन आपका। क्या चीज होती है? ये बहुत मूडी होना, बहुत सेंसिटिव होना, बहुत अच्छा, नेगेटिव, बहुत उदास, बहुत नहीं, इस तरह के नेगेटिव तो लोग। मैं बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं। मतलब मैं अग्रीएबल, पता नहीं, मैं, मेरा ख्याल है अग्रीएबल तो मैं हूँ, फ्लेक्सिबल क्योंकि मैं बहुत हूँ। ठीक है, मतलब मेरे बस में फिर कोई वो नहीं है, ईगो नहीं है। ओ इसीलिए आपका हाई है।
वो सॉरी, ए इसीलिए हाई है ना आपका, एग्रीएबल होना, कि आप स्पेस देती हैं, लोगों को इजी लोग आपके साथ फील करते हैं। इस अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ मुझे लगता है कि लोग बहुत ज्यादा इजी फील करते हैं। अच्छा, ये हम ना आपसे एक देखें, हर बंदे की पर्सनैलिटी में हमारे लिए बहुत सारी चीजें सीखने के लिए होती हैं, तो मुझे बहुत ये महसूस हो रहा है कि आप हमें बताएं कि मतलब आपकी जो पहली थी वो अब है तो बहुत पर्सनल बात, लेकिन ये कि वो खत्म हुई थी, तो आप तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी, वो एबनॉर्मेलिटी की वजह से किसी वजह से खत्म हुई थी, झगड़े वगड़े नहीं हुए होंगे एज सच, मुझे लगता है कोई अह एकदम क्या हुआ नहीं होगा नहीं, ऐसा। नहीं नहीं, एकदम नहीं हुआ था वो एक्सट्रीम मोहब्बत थी। मतलब बहुत ही सुपर एक्सट्रीम मोहब्बत, मतलब और आपकी 14 इयर्स की। जी जी, मतलब मेरा हम्म, कजन था ना, लेकिन अभी मैं वैसे बता रही हूँ, लेकिन शायद इसमें लेसन ही हो लोगों के लिए। जी जी। वो वो मोहब्बत थी जो कि मतलब आप फिल्मी मोहब्बत कह सकते हैं, या वो नहीं होती जिसमें आपको अगले की खुशबू आ रही होती है। और उसमें प्रॉब्लम ये हो गया था कि आउटसाइड फैक्टर्स बहुत मैटर कर रहे थे, और हम दोनों शायद मतलब वो खत्म हो गई थी मोहब्बत, और मेरी शायद बहुत ज्यादा थी। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट के उस रिलेशनशिप से मैंने ये सीखा कि आप अल्लाह से ऊपर जिस चीज को रखते हो, अल्लाह उसको आपके लिए इम्तिहान बनाता ही बनाता है। एक तो ये बात मैंने सीखी। कितना दूसरी अर्सा बात ये सीखी। कितना अर्सा आपकी रही थी वो? ओ 15 साल, ओके। 15 साल। एंड वो ये था कि लेकिन मेरी पर्सनैलिटी शायद ऐसी है कि वो बहुत एक्सट्रीम, जैसे मुझे ऐसे लगा कि मैं इतने प्रेशर में आई हूं कि मैं अपना बेस्ट वर्जन बन गई हूँ। मतलब जो मुझे अपनी सारी चीजें नजर आनी शुरू हो गई कि मतलब उसको नेगेटिव लेने के बजाय ना, मुझे अब भी उससे उतनी मतलब रिस्पेक्ट हो गई है कि मैं कहती हूँ कि अगर ये बंदा ना होता और ये इतना एक्सट्रीम पे सारा कुछ ना होता, तो शायद मेरी इतनी एक्सट्रीम विजन क्लियर ना होती। जी बिल्कुल, ये आपकी पर्सनैलिटी अजीब पता चल रही है, एंड आपने जो इतना कंट्रोल है आपका, ये बड़ा अजीब है, ये बहुत अच्छा है। और अः ये आपने भाई ये जो इतना हाई है, ये भी बड़ा अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह, एग्री। नहीं अब तो खैर सिचुएशन फर्क हो गई है, लेकिन अगर मैं उसको भी देखूं ना, मतलब पुरानी पर्सनैलिटी को भी देखूं, तो मेरा ये ख्याल है कि आपको जैसे अपनी वो उससे ना लेसन्स लर्न करने बहुत जरूरी होते हैं ना, कि आप अपने से स्टेप आउट करके आप देख सको कि मेरी क्या शॉर्ट कमिंग्स थी। तो अब जब मुझे शॉर्ट कमिंग्स नजर आती हैं, तो अब ये वाला रिलेशनशिप तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे हस्बैंड पाकिस्तानी भी नहीं है, मतलब मुस्लिम है लेकिन गोरे हैं, और बहुत ज्यादा अच्छे, मतलब बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। लेकिन ऐसा है कि हमारी पर्सनैलिटीज जो है ना, वो साइड बाय साइड शायद, मतलब एटलीस्ट मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत स्पेस देती हूँ और वो ग्रो कर रही हैं। मतलब कोई वेल, प्रेशर नहीं है, और कोई पर्सनैलिटी चेंज की डिमांड नहीं है, और लर्निंग है, मतलब जैसे ओपननेस है, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा वो है हर डायरेक्शन में जैसे होती है। ये तो भी वो बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा वर्जन भी आप मतलब एक्सप्रेसिव हैं आप, ठीक है आपका वो भी, और सी हाँ, भी आपका। अब तो मुझे आ गया है कि जब इंसान को, ये बाकी बच्चियों के लिए भी है, बिकॉज आई एम लाइक 45, ठीक है, 45 46 हो जाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये जो बच्चियों के लिए भी ये वो है कि आपके रिलेशनशिप की बेस जो होती है ना, वो पीस होती है और कम्युनिकेशन होती है। पीस का भी मतलब ही ये है कि अगर आप अगले को अपने दिल का हाल एज इज बता सकते हो, और वो उसको वैसा ही समझ सकता है ना, तो मतलब आप दोनों के दरमियान में अमन है और सुकून है। तो वो एक वाहिद की होती है फॉर एनी रिलेशनशिप, क्योंकि अगर ये चीज हो ना, तो फिर आप चाहे
कुछ भी अगले को कह दोगे ना, और आपकी नीयत अंदर से साफ होगी, आपका मकसद दूसरे को हर्ट करना नहीं होगा और दूसरे को डिग्रेड करना नहीं होगा। मतलब रिस्पेक्ट देते हुए आप अगले को जब उसकी खामियां या अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देते हो, इमोशनल, मतलब आप इमोशनल करेंसी आइडेंटिफाई करके, तो फिर रिलेशनशिप्स चलते हैं, क्योंकि इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, सिचुएशंस ही बुरी होती हैं। एक और क्वेश्चन है आपसे कि ये जो आपका एन कंट्रोल और ओ ई भी बड़ा अच्छा है, कॉन्फिडेंट हैं आप, न्यू ओपन टू न्यू आइडियाज, तो आपको मतलब पीछे घर का माहौल बहुत पुरसुकून, बहुत अच्छा था आपका, आइडियल किस्म का, अम्मी अब्बू अम्मी बहन अब्बू के भाई? घर का, जी जी। अम्मी अब्बू मतलब अम्मी अब्बू का ये था कि अम्मी अब्बू जो थे, हाँ, अम्मी अब्बू के आपस में बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत थी, मतलब बहुत ही अच्छा कपल था माशाल्लाह। ये दैट इज वाई लेकिन आप हैं। अनफॉर्चुनेटली अब्बू की मेरी डेथ जो है, ये मेरे मतलब ये सारा जो सिनेरियो था ना, इसके गम में उनको बहुत ज्यादा वो गम लग गया था, क्योंकि मैं एक ही बेटी हूँ। लेकिन मेरे भाइयों का ये है कि वो मेरे से हालांकि सारे छोटे हैं, लेकिन वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, मतलब वो हर चीज में बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। मतलब उनको ये था कि अगर ये इवन दूसरी शादी भी करना चाहता है तो इसको ओपनली इजाजत दे दो, ना कि मतलब वो करो ना, जैसे उस टाइप की अंडरस्टैंडिंग भी उनमें बहुत थी। रिलीजियस भी हैं वो, मतलब मेंटली बहुत रिलीजियस है, प्रैक्टिसिंग माशाल्लाह। मुसलमान। माशाल्लाह। आप कहाँ पे हैं? जी, आप कहाँ पे हैं? मैं इस वक्त पाक- ब्राजील में हूँ। नहीं, मैं ओके ओके। पाकिस्तान में इस वक्त नहीं हूँ, हाँ। ओके ओके। तो ये आपका भी वो पता चल रहा है फिर, जो इतनी बैलेंस्ड आपकी है ना ये जो पर्सनालिटी, और इतनी चेंजेस ने भी आपको डैमेज नहीं किया है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है आपके ऊपर। और मेरा ख्याल है वही अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह। जो है आई, ये अल्लाह के करम की वजह से, या फिर जो अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक है ना, उसने आपके ए को हाई किया है। वो भी अभी बना है, मैं आपको बताऊं कि वो भी एक ब्यूटीफुल वो है, किस्सा है। और अब तो ये हालात हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वही कहती हूँ, मैं तो शुक्र ही नहीं अदा कर सकती कि, और ये इसमें सबके लिए, मैं इसलिए पर्सनल वो चीजें बता रही हूँ कि आप लोगों जी को भी जी। अंदाजा हो कि मतलब दुनिया में कोई चीज इम्पॉसिबल। आप यकीन करें, इस वक्त जो है ना, मेरा मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक बहुत अच्छा इंसान है, और हम्म, वो डिप्लोमेट है, और वो मतलब बेहद सादा इंसान है, और हमारी जिंदगी भी बेहद सादा है। और यहाँ पे आके मैंने वो 15 साल की नौकरी भी छोड़ दी। मैं यूएस एम्बेसी में काम करती थी 15 साल, मैंने बच्चे शच्चे अपने खुद पाले, सारा कुछ। लेकिन मेरे बच्चों ने ही मेरी शादी करवाई, ठीक है। और मेरे बच्चे, अपना बाप तो उनका बिल्कुल कहीं पे भी पिक्चर में नहीं है, वो होता ही नहीं है। ये जो है ना, ये हालांकि इसको वो बाप नहीं समझती हैं, ऐसा नहीं है कि इसको बाप वाला वो देती हैं, लेकिन ये एक बहुत एलिवेटेड मेल फिगर है उनकी जिंदगी में, जो उनको बताता है कि रिलेशनशिप्स अच्छे भी होते हैं और मतलब कैसे होने चाहिए। और मेरी मेरी जिंदगी का वो क्रक्स ये है कि औलाद को साथ लेके चलें। कभी भी औलाद को ना वो ना समझे, बेवकूफ ना समझे, वो हमारे से बहुत अक्लमंद होते हैं। और अगर आप बिल्कुल। उनको साथ लेके चलते हैं तो वो आपका दुख भी फील करते हैं, और वो आपसे ज्यादा आपकी केयर कर रहे होते हैं। तो अच्छा, मेरी आपका अम्मी सी, जो थी वो बहुत वो थी। आपका जी सी सॉरी। कितना था? आपका सी सी क्या चीज कॉन्शियस, है? जो सेकंड है आपका ट्रेड, वो ओपन से कौन? नीचे ओपन। जी, 69%। हाँ हाँ। तो अब आप ये कि आप बड़ी प्लानिंग से भी चल रही हैं, बड़ी जिम्मेदारी अच्छा, से, बड़ी केयर के साथ, मतलब बड़ी बैलेंस्ड है, मतलब एक बड़ा अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस हाँ, टू मीट। मुझे खुद भी लगता है मैं बड़े सुकून से हूँ। मेरी जिंदगी में कोई वो वेरी। नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी में से मतलब परेशानियां ना, मुझे ये अंदाजा हुआ है कि हम खुद निकालते हैं, कोई भी नहीं निकालता। मतलब बस परेशानी निकालना अब आर्ट है आपसे जो एक आपको सीखना पड़ता है। जी जी। कि अल्लाह ने आपके ऊपर जो इतने इनामात किए हैं, अब आप एक फिर मतलब इस्लाम के लिए एक बहुत ऐसा कुछ काम करके जाए ना कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा हो जाए, अपना मकसद। मैं आपको बताऊं, मैं ना
मैं बताती हूँ, ये इस्लाम वाला भी जो किस्सा है ना वो भी मैं आपको सुना देती हूँ। अब मैं जब ये ब्राजील आई थी, लिटरली आप यकीन करें, ये बहुत जैसे वैसा ओपन मुल्क है ना बहुत, और मैं खुद अब मियाँ गोरा हो, बच्चे मॉडर्न हो, मतलब जब मैं इवन यहाँ पे आ रही थी, और यूएस एम्बेसी, आप यूएस एम्बेसी में ही आके जॉब शॉप भी कर सकते। मैंने हम्म बड़ी शॉपिंग की थी यूएस से, अच्छा बड़े बिजनेस से टायर्स खरीदो जी, आके यहाँ पे काम करूंगी एटसेट्रा। अल्लाह हम्म ताला ने कोई इतना करम किया, मुझे समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ है। आप यकीन करें, सिर्फ जो एक चीज मुझे लगती है ना, वो मैंने अपनी तन्हाई को बिल्कुल साफ किया, और मैं घर में बिल्कुल अकेली होती थी, तो मतलब कोई नेगेटिविटी थी नहीं, और मैं खुद पॉजिटिव बंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कि हुआ ऐसे कि समहाउ अल्लाह ने पता नहीं क्या करम किया है मेरे पे। और आप यकीन करें कि एकदम मैं बैठी हुई थी अपने घर की विंडो, और हसीन तरीन जगह है, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि यहाँ का सनसेट कितना खूबसूरत होता है, और पौधे कितने खूबसूरत होते हैं, और हर चीज मतलब अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत बनाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बैठ के ऐसे देख रही थी, और अचानक ना वो एक वीडियो मैंने देखी जिसमें वो जूम आउट होता है आंख से, और वो आपको पूरी यूनिवर्स नजर आनी शुरू होती है। और आप यकीन करें, मुझे पता नहीं क्या हुआ, और मैंने मतलब धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया, और मैंने कहा, मैंने खुद को खुद कलमा पढ़ाया, और मैंने कहा अल्लाह जी मैं रिवर्ट हो रही हूँ, मैं अब से मैं रिवर्ट हो गई। और मैं सचमुच मुझे लगता है कि मैं रिवर्ट हो गई। और वो चीज ऐसी है ना कि वो मतलब ये नहीं है, वो मैं कहती होती हूँ ईमानोमीटर ऐसा है कि वो हर वक्त कम होता जाता है, आपको बड़ा मैं वो, लेकिन वो फीलिंग इतनी ज्यादा प्रेशियस है ना कि आप कहते हो नहीं, इस पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो पहले मेरे लिए होता था मेरे बच्चे, अब नहीं है, अब मैं कोई भी चीज सोच सकती हूँ, लेकिन मैं अपना रिलेशनशिप ये वाला नहीं खराब कर सकती। तो ये जो सारे ग्रुप्स और ये चीजें भी है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये उसी की कोशिश है, और मैं खुद भी ट्राई कर रही हूँ, और वो उसमें मुझे खौफ भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना कुछ चीजें जो मैं मतलब अभी जैसे कुछ थोड़ी बहुत चीजें करनी शुरू की है ना, तो उसमें ना पता नहीं, मुझे लगता है शायद नियत होती है, या अल्लाह ताला को कोई पता नहीं क्या बंदा पसंद आ जाता है, या मुझे नहीं पता क्या होता है, बट वो बिल्कुल सही है कि आप अल्लाह की तरफ एक कदम जाते हो, अल्लाह 10 कदम आपकी तरफ आता है। और वो मतलब सचमुच इतना ज्यादा मेहरबान है कि आपको हैरत ही हो रही होती है कि मैं मतलब अपना आप जैसे शर्मिंदा भी हो रहे होता है इंसान, और खौफ भी आ रहा होता है कि ये जिम्मेदारी मैं कैसे पूरी करूंगा ना, तो वो सेकंड मुझे मैरिज खौफ बहुत ज्यादा है। सेकंड मैरिज कितने साल हो गए आपके? अभी तकरीबन मेरा ख्याल है, मुझे भूल जाती है वैसे शादी की तारीखें, मैंने ना पहले याद रखी है ना अभी याद रहती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है 4 1 साल तो होने वाले हैं इसको भी माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह पाक खुश रखें आपको। आमीन सब जजाकल्ला। बहुत सब बहुत खुश हैं आपकी उससे। ओ मैं सदके बहुत हाँ, 4 साल हो गए हैं जी, किसी को मैरिज आमीन वो आमीन। चाहिए हो जरूर वाह। मेरे से बात करे, मैं आपको बहुत अच्छे मशवरे दूँ। बिल्कुल आप दिया करें, आपके इर्द गिर्द लोग होंगे, उन्हें जरूरत है आपकी। देखें, हम हर यहाँ पे हर तो एक हाँ, जी जी। यहाँ पे तो अ, लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा है, लेकिन ये इसीलिए ये इतने सारे ग्रुप्स जो है ना, ये और ये सारे मतलब ये तो बच्चे हैं इतने माशाल्लाह अच्छे, मुझे तो इतनी खुशी होती है इनको देख के, मुझे मतलब सिरों खून ज्यादा हो जाता है कि हम लोगों ने तो वक्त जाया किया है। ये तो इतनी अच्छी अच्छी बच्चियां हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी। एक बच्ची कह रही हैं, एक का तो कह रही हैं मेरा भी बता दें, हानिया कह रही हैं। और वो कह रही हैं घर वाले शादी नहीं कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए क्या मतलब है? कितनी एज है इसको आपकी कहीं, हानिया? हम्म। अच्छा ये वैसे जो हम मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप सेकंड, कर लें, काफी इसको थोड़ा सम अप कर हाँ मे बी। हाँ मेरा ख्याल है बहुत ही पर्सनल हो गया। ओहो हो, ये सारा डिलीट कर दीजिएगा नहीं नहीं प्लीज। पर्सनल, नो 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 नो, इट्स ओके, ये ठीक है। आप बस रिकॉर्डिंग एक दफा वो सम अप कर दें 1 2 मिनट में, ताकि हम इसको फिर रिकॉर्डिंग 24 को स्टॉप करके बाकी डिस्कस करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरीन करेंगे। और हानिया का हमारे सामने नहीं है। हानिया आपने यहाँ पे भेजा था कोई, हमारे सामने नहीं है। अल्लाह आपको खुश रखें। क्या इनका क्या नाम था? आपका आईफोन नंबर आ रहा है। आयशा, जो आयशा अगर आयशा, आयशा। आयशा, आयशा नजीर। आयशा, अल्लाह पाक आपको खुश रखें, आपको और दीन का जाकिल्लाह और ज्यादा जाकिल्लाह मददगार। अल्लाह पाक आपके जरिए दीन का आमीन। आमीन काम सुम्मा आमीन, बस मेरे बच्चों को अल्लाह ताला बस ईमान पे ले आए, और सारे बच्चों को इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपके बच्चों को भी दीन की आला मेहनत के लिए कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा।
आप जज़ाकल्लाह इन खैर जी। भी जो हमारे तो यहाँ आज पे का सेशन बच्चियां हम इस चीज पे एंड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि पर्सनालिटी टेस्ट वो अब सबको क्लियर हो गया ऑलमोस्ट। इससे रिलेटेड अगर किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। कोई और सवाल है तो पूछ लें, हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें फिर। ओके, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम जज़ाकल्लाह वालेकुम। खैर जी, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। कौन होस्ट कौन है? ज़हरा, आप प्लीज रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। ज़हरा, ज़हरा।